ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है पता है, हम इसे कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस which cannot conduct electricity और क्या बोलोगे, और they are non-conducting substances and they does not allow charge carriers to pass through them, यानी अपने अंदर से वो लोग चार्ज कैरियर को पास होने नहीं देते। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। समझ आइए पॉइंट, गाँव सबको देखो, ध्यान दो। सब्सटेंस विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या बोलोगे इसे, दे आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस एंड डज नॉट अलाउ चार्ज कैरियर टू पास थ्रू देम। समझ आया सर? सब्सटेंस विच कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ के आ रहे हैं सर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। सर क्या ये लोग भी इंसुलेटर ही है? यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, हम इन्हें इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट के लिखोगे, एग्जाम्पल है आप लोग को। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल है वुड, वाटर। सर वाटर तो पानी के अंदर सर कंडक्शन होता है ना करंट का, बाबू वो सॉल्टेड वाटर होता है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया पॉइंट? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? तो ये है। और क्या बताओगे आप लोग? और आप बोल सकते हो इबोनाइट। क्या बोल सकते हो आप लोग? इबोनाइट एक्सेट्रा। समझ आया पॉइंट? तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, वही जो हमने बोला, दे आर इंसुलेटर्स which can be used to store electrical energy। ये पॉइंट क्लियर हुआ? so they can be used to store electrical energy। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, they can be polarized through इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इनको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ है गांव वालों? कितने पॉइंट हुए? 1 2 3। और क्या आपको और कुछ पॉइंट्स याद है आपको? सर एक और पॉइंट, क्या? टाइप्स। क्या कहोगे इसे? टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कितने प्रकार के होते हैं बताओ गाँव वालों? सर हमने 2 प्रकार पढ़े। पहला वाला कौन सा है? फर्स्ट सर पोलर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इतना क्लियर हुआ सभी को गाँव वालों? ये हो गया आपके डाइलेक्ट्रिक्स का मेन फ्रेम। अब जो इनके टाइप है उनको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डिस्टिंग्विश किया था, वैसे ही हम इनको भी डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि अगर आपसे आए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक तो भी आप लिख पाओ वहाँ पर। समझ आइए पॉइंट? तो डिस्टिंग्विश फॉर्म में भी लिखेंगे। इतना तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट का टॉपिक है, हमने जो अभी डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था
उनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, आपको पता है, पोलर एंड नॉन पोलर, वही पढ़ना है। ठीक, तो पोलर क्या होते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलर? जिसके पास पोल्स होंगे उसी को आप पोलर कहते हो ना। पोलर मतलब क्या होता है? इसके पास पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे हमें बोलना है पोलर। पोलर में क्या होता है? जो प्रॉपर स्टेटमेंट डेफिनेशन के फॉर्म में दिया आपको उसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कभी कभी इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, डिफाइन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आप जो लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो, उसको याद कर लो, उससे आपका डिस्टिंग्विश में भी हो जाएगा, शॉर्ट नोट में भी हो जाएगा और डिफाइन में भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या करोगे? सबसे पहले ऐसा बोलना है, द डाइलेक्ट्रिक in which center of mass of positive charge and center of mass of negative charge does not coincide समझ आया? जिनका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं होता है उसे हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इन व्हिच सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charge and center of mass of negative charge does not coincide are called as polar dielectrics. सेम ऐसे करेंगे, पहले से सारे पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा कर रहे हैं आप लोग, माहिर हो, बस उल्टा ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे? अब ये लोग पोलर क्यों हैं? क्योंकि दे हैव the molecules, फिर क्या बोलो? the dielectrics are of asymmetric shape. इनका शेप क्या होता है? असिमेट्रिक होता है। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखे, बिल्कुल लाइक दिस, इनका डाइपोल हो गया है, यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज लोकेट किया रहता है और ये ऐसे जाते हैं। समझ आया ये पॉइंट? ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओगे? दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। दे हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। सर ये क्या होता है? देखो ध्यान दो, P फॉर पोलर, अगर कभी भूल जाओ तो क्या बोलोगे? P फॉर पोलर, P फॉर परमानेंट। एक बार ये नीट में क्वेश्चन आया था 2021 में शायद, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव, या फिर ऐसा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो क्या करना था आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक मार्क करना था। ठीक है, अब क्या होता है असल में, देखो इनका जब ये लोग स्टार्ट से ही कैसे होते हैं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अलग होता है। तो ये लोग, इनके पास स्टार्ट से ही क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इनके पास स्टार्ट से ही पोल्स है, तो हम क्या बोलते हैं इन्हें? दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हम माना कि वो डाइपोल मोमेंट बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 10⁻³ के पावर में, बहुत ही छोटा, लेकिन होता है ना, तो हम बोलते हैं इसे। और लास्ट में क्या लिखोगे? सबसे लास्ट में क्या लिखोगे? इनका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl। और क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हो जाएगा? वाटर। और क्या हो जाएगा बताओ? और हो जाएगा एल्कोहल। तो ये इनका एग्जाम्पल है किनका? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अब इसका उल्टा आपको बगल में लिखना है, लिख दो। क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स। समझ आया? लिखो, द डाइलेक्ट्रिक इन विच सेंटर ऑफ mass
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो लिखा वही लिखते हैं, पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज coincides with each other are called as non-polar dielectrics। समझ आया इतना पॉइंट? ये पॉइंट इनका हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट पॉइंट। इसका उल्टा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द डायलेक्ट्रिक्स आर ऑफ असिमेट्रिक शेप। यहाँ क्या बोलोगे? डायलेक्ट्रिक्स आर ऑफ, डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ सिमेट्रिक शेप। सिमेट्रिक शेप हो जाएगा। सर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखो आपको एक स्फीयर बनाना है, इसके सेंटर पे क्या दिखाना है आपको? रुको बनाता हूँ, पहले उसको बनाया था। सेंटर पे क्या है इनके? एग्जैक्ट सेंटर पर इसके पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लाइन हो जाएगी। समझ आया पॉइंट? तो दे हैव सिमेट्रिक शेप। यहाँ क्या बोलोगे? दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। दे डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। समझ आया? इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सारे H2N2 वाले, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आया पॉइंट आपको? तो ये आपका मेन डिफरेंस बिटवीन हो गया है। अगर शॉर्ट नोट है आप इतना लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट ही आएगा। इतना लिख दोगे आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन आया, आपको इतने पॉइंट लिख देने हैं, कवर कर देने हैं। समझ आया आपको पॉइंट? ये है आपका पोलर एंड नॉन पोलर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम पढ़ेंगे इनका पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन में से क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ना है। इतना लिख लो गाँव वालों।